तैयारी करने वालों की संख्या ज्यादा होती है साहब, याद रखिएगा मेरी बातों को, लेकिन सफलता लेने वाले कुछ लोग 16 सिंगरवा में तो 1600 मीटरवा पार न कर पैब, देवा किस्मतिया के धोखा। वर्दी में गर्मी का होला ये बाबू तू जान ना पाई। सर जो बच्चे अभी कर रहे हैं कमेंट की है मेरा 5 फीट हाई जंप हो जा रहा है लेकिन रनिंग उसका नहीं है, वो क्या करेगा? तो मैं उन्हें बता। जय हिंद साथियों और साथियों, सिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या 15 में 15 जाएगा, क्या 14 में 14 नंबर लाना होगा, क्या 13 नंबर लाना होगा, क्या 12 लाना होगा, कितना नंबर होमगार्ड भर्ती में अपना सेफ रहेगा, अपने जिला में सेफ रहेगा। उन्हीं प्रश्नों के साथ ये हमारे पास आए हैं। सबसे पहले हम अपनी टीम गुरुजी में आपका स्वागत करते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे सारे प्रश्नों को पूछिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा जो बच्चों का सवाल है उनके तक हमारा जवाब पहुंचे। आपका भी सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चों का सवाल है कि हम अभी से कैसे अपना स्कोर बना पाए? देखिए सबसे पहला चीज कि ये अभी चक्कर में मत पड़िए ना कि 15 में 15 जाएगा कि 14 जाएगा कि 13 जाएगा। ध्यान रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी की उस लाइन को कि कभी भी परिणाम की चिंता, रिजल्ट का टेंशन नहीं लीजिए, प्रोसेस में लगिए। यदि आप प्रोसेस में लगातार 2 महीनों से, मार्च से ही आप तैयारी में, मार्च अप्रैल है, फिर मई में आपका फिजिकल होना है, या अप्रैल लास्ट तक आप देखेंगे 23-24 तारीख से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप सारे लोग को यही कहना चाहेंगे कि प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिजल्ट तो अपने आप हो जाता है। जब तैयारी आपकी हो जाएगी तो सफलता आपको मिल जाएगी। और रहा बात की अब ये संख्या मत देखिए कि काफ़ी फॉर्म भरा गया, इतना संख्या में फॉर्म गिरा है, हमारे जिले में ज़्यादा कंपटीशन है। तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है साहब, याद रखिएगा मेरी बातों को, लेकिन सफलता लेने वाले कुछ लोग ही होते हैं, क्योंकि सीरियस मेहनत कुछ लोग ही करते हैं। लेबर सब करता है लेकिन हार्ड लेबर कम लोग करते हैं। तो आप ये 15, 14, 13, 12 के चक्कर में मत पड़िए। हम ये कहेंगे कि आप अपना देखिए कि 1600 मीटर क्या आज इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, जो भी टाइम आपको मिला है, टाइम कम है नो डाउट, लेकिन क्या आपने जो अभी तैयारी किया है 1 महीनों से आप भाग रहे हैं, तो आपकी दौड़ 6 मिनट के अंदर हो रही है नहीं हो रही है? तो यदि पहले वो नहीं हो रही है, अभी भी 6.5, 7 मिनट, 7.5 में लग रहा है, तो सबसे पहले उसे 6 के अंदर करिए। 7 मिनट है जिसका सर हो जाएगा। अरे भाई चाहत उनकी वर्दी की होगी तो कुछ भी हो सकता है, अभी भी 15-20 दिन का टाइम है। तो आप 7 मिनट भी लग रहा है, वर्कआउट उसे उनका अनुसार करेंगे, मेहनत करेंगे, थकने के बाद जो मेहनत करेंगे उनकी स्टेमिना बनेगी, स्टेमिना बनेगी तो उनकी दौड़ की टाइमिंग घटेगी, और जब दौड़ की टाइमिंग घटेगी तो वो 6 मिनट के अंदर आ सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड लेबर करना होगा। ये नहीं यार 6.5 आ रहा है, 7 मिनट आ रहा है, अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ते हैं, चलो किसी और चीज़ का तैयारी करते हैं। तो कब तक भागिएगा? कभी उधर जाइएगा, पढ़ने बैठिएगा तो पता चलेगा कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो आपके पास तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि साहब यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको फिजिकल करने में मन लगता है, तो आप ये मत कहिएगा कि हमको मौका नहीं मिला, ये नहीं मिला। इस भर्ती का कोई अता पता नहीं था। ये समझिए कि आप सारे युवाओं के लिए एक बोनस है, और इस बोनस का आप सारे लोग फायदा उठाए। जीवन में कहा जाता है ना कि कभी कभी बड़ी सौभाग्य से और भाग्य से इंसान को मौका मिलता है, तो ये समझिए आपको एक मौका मिला है अपनी सफलता को लेने का। तो आप अपनी सफलता को लीजिए, अपनी चाहत को लीजिए। आपकी चाहत क्या है? वर्दी है, तो उसको ले लीजिए। और फिर आप देखिए कि दौड़ पास कर रहे हैं तो हाई जंप पे आप फोकस करिए, हाई जंप में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, लॉन्ग जंप में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, और शॉर्ट पुट में करिए। अब शॉर्ट पुट है कि आपका शॉर्ट पुट बढ़ नहीं रहा है, तो हाथों में पावर लाइएगा तभी शॉर्ट पुट जाएगा। हाँ, हाई जंप का टेक्निक है। लॉन्ग जंप का आप कैसे इंप्रूव करिएगा? तो लॉन्ग जंप के लिए आप 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर स्प्रिंट कितना तेज दौड़ते हैं उस पर ज़्यादा कुछ निर्भर करता है, उसी के माध्यम से होगा। ये प्रश्न अभी हमारे मन में आया कि सर जो बच्चे अभी कर रहे हैं कमेंट की है मेरा 5 फीट हाई जंप हो जा रहा है लेकिन रनिंग उसका नहीं है, वो क्या करेगा? तो मैं उन्हें बताऊंगा कि यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि 5 फीट आपका रनिंग हो रहा है, लॉन्ग जंप 14 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, या 12-13 ही कर रहा है, यानी क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो समझिए कि सब पानी फिर गया, सब बेकार है। आप हाई जंप लेके क्या करेंगे? उस इवेंट तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, रनिंग में ही पहले ही बाहर हो जाएंगे। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा तमाम जितने सारे हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं अलग अलग गाँव में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, सारे लोगों को कहूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा कोई लड़के किसी चीज़ इवेंट में छटेंगे तो वो आपका दौड़ होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप दौड़ पे फोकस करिए, दौड़ को क्वालिफाई करिए। दौड़ को देखिए दौड़ जैसे आप क्वालिफाई करिएगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि चल यार अब लॉन्ग जंप हाई जंप ही है।
तो और कहीं ना कहीं लॉन्ग जंप हाई जंप आप कर भी रहे हो, दौड़ पास नहीं कर रहे हो, तो मन में डर बैठा है कि यार क्या पता दौड़ होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें करने में उतनी मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप दौड़ पास करने लगेगा ना, तो आपके शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा। सर लेकिन ये बात है कि 6 मिनट में रनिंग पास करना है, सब बच्चे कह रहे कि हम पास कर जाएंगे। यही गलत है, वो किसी चीज को बहुत इजी वे में ले लिया है, और कहा जाता है कि हर चीज को उतना आसान नहीं समझना चाहिए। जितना सुनने में और कहने में चीजें आसान लग रही है ना, वो इसीलिए उनकी मानसिकता ऐसी बैठ गई है ना, क्योंकि लगता है कि बिहार पुलिस में नंबर है, इसमें नंबर नहीं है तो ये पास हो जाएंगे, 7 मिनट लग रहा है ना, तो घींच घाच के पास हो जाएंगे। नहीं, नहीं हो पाएगा, घींच घाच के कुछ नहीं होगा। किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो मत बैठिए, मेहनत के भरोसे बैठिए, सफल हो जाइएगा। अभी सर कितना उसका आ रहा है तो उसका समझिए रनिंग पास है। देखिए 6, 25, 30, 35 जो भी आ रहा है, आप मेहनत करिएगा तो 6 के अंदर आ जाइएगा। 7 मिनट भी आ रहा है ना, तो 20 दिन का जो भी आपका टाइम है, देखिए जो डेट भी आएगा तो किसी एक डेट में तो फिजिकल किसी जिला का नहीं होगा, किसी का शुरुआती में पड़ेगा और किसी का लास्ट में पड़ेगा। हर जिला में आप देखेंगे कि 15 दिन 20-20 दिन फिजिकल चलेगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा। अब अपनी अपनी किस्मत है, किसी का पहले दिन पड़ जाएगा और किसी का लास्ट तक पड़ेगा, तो अपनी अपनी वही बात है कि किस्मत है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो लेकिन आप मेहनत करिए, और कहा जाता है कि तैयारी करने वाले कुछ दिन में भी कर लेते हैं ना, तैयारी करने वाले वर्षों में भी नहीं करते हैं। चलिए सर, एक होम गार्ड वाले छात्रों के लिए कुछ मोटिवेशनल हो जाए। यही बोलना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है ना, वहीं से कुछ नई शुरुआत होती है। हम अपनी टीम गुरुजी की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामना, बधाई देते हैं। और एक लाइन 1600 मीटर पे बोलना चाहेंगे कि जब फंस जाइबा 16 सिंगरवा में, तो 1600 मीटरवा पार ना कर पैबा, देबा किस्मतिया के धोखा, वर्दी में गर्मी का होला, ए बाबू तू जान ना पैबा। चलिए देखिए सर का मतलब कहने का 16 सिंगार, यानी देखिए कुछ उसका मतलब सर वो बच्चा सब समझ गया। बस ये कहेंगे कि आप अपने गोल पे, अपने एम पे फोकस करिए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके अंदर चाहत है, तमन्ना है वर्दी की, तो कहा जाता है कि ये जाने जान रह के क्या करेगी जब हमारी जाने जान ना मिलेगी। मैं लड़का हो लड़की हो सबके लिए कहूँगा, आज के समय में, वर्तमान समय में इतना महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, आजकल जो हमारे शौक सपने और जो हमें सुविधाएं चाहिए, उसके लिए आपको आज तपना होगा, तभी जाके कल जाके आपका सपना पूरा होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि ये जाने जान रह के क्या करेगी जब हमारी जाने जान ना मिलेगी। वो हम एक लड़का के लिए लड़की को नहीं कह रहे हैं, एक लड़की के लिए एक लड़का को नहीं कह रहे कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, वर्दी के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आज के समय में आपकी चाहत वर्दी है, वर्दी से आपको प्रेम है, वर्दी से लगाव है, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि भाई हमको नौकरी लेना है, हमको सफल होना है, हमको वर्दी पहनना है, वर्दी धारण करना है। तू चांद होती मैं सितारा होता, एक लाइन याद आ गई कि तू चांद होती मैं सितारा होता, आसमां में आसियाना भी हमारा होता। अरे ये दुनिया के लोग तुझे देख के सिर्फ प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस शरीर पे चढ़ाने का हक सिर्फ हमारा होता। ये यदि आप हक चाहते हो कि हमें वर्दी पहनना है और दुनिया के लोग हमें देखे, हमारे साथ सेल्फी खिंचाए, तो आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखिए, गुरु जी का कहना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो फिजिकल है बिना रिटर्न का है, और एक आपको सुनहरा मौका मिला है और एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो इसको गवाइए मत, और अभी से ही जितना आप रनिंग कर रहे हैं उसको दुगना कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।